सेनेट इंतखाबात के लिए शेड्यूल में रद्दोबदल, कागजात नामजदगी जमा करने की तारीख में 15 फरवरी तक तोसी, जांच पड़ताल 17 और 18 फरवरी को होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 24 फरवरी को जारी होगी। पोलिंग 3 मार्च को ही होगी। बड़े मार्के के लिए बड़ी गहमा गहमी, दूसरे रोज भी सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। सलीम मांडवीवाला, शरी रहमान, फारूक एच नाइक और दीगर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सेनेट इलेक्शन का मैदान, सामने आ गए सियासी पहलवान। पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों ने सेनेट इलेक्शन के लिए अक्सर उम्मीदवार फाइनल कर लिए। यूसुफ रजा गिलानी और फरहतुल्लाह बाबर को पीडीएम का मुतफ़िक़ा उम्मीदवार बनाने की तजवीज़। 2018 के सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त, वीडियो स्कैंडल में कौन कौन मुलव्विस, तहकीकाती कमेटी सर जोड़कर बैठ गई। कमेटी तजावीज़ पर मबनी रिपोर्ट 1 माह में जमा कराने की पाबंद। वोटों की खरीदो फरोख्त की वीडियो नामुकम्मल, पैसे लेने वाले एमपीएज ने अपनी क़यादत पर इल्जामात लगाए। अपोजिशन और जमात इस्लामी का एजेंडा अलग अलग, किसी जलसे में इस्लामी निज़ाम के बारे में कोई बात नहीं की गई। सिराजुल हक की तनकीद। ज़िमनी इलेक्शन मुहिम में नून लीग की मनफी सियासत उरूज पर, अता तारड़ की झूठी गिरफ्तारी, पुलिस को बदनाम करने की कोशिश। अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में भी सरप्राइज के लिए तैयार रहे। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान। अदालतों में अब पीटीआई की बारी, अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। तरामीम वो नहीं करनी चाहिए जो फैसल वावडा के लिए मौजू हों। तहरीक इंसाफ से इनके अपने अरकान जान छुड़ाना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह। साफ पानी कंपनी रेफरेंस में पेशरफ, लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद को इश्तिहारी करार देने के इश्तिहार चस्पा। केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। के इलेक्ट्रिक का कराची वालों को झटका, बिजली ₹1.95 फी यूनिट महंगी। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला पूरे मुल्क में बिजली का यकसां टैरिफ लागू करने के पेश नजर किया गया। तर्जुमान। मसाइल के अंबार, कराची वाले हर मौसम में ख्वार। सर्दी के इख्तिताम से पहले ही शहर कायद में पीने का पानी नायाब। सरजानी टाउन, मलीर, औरंगी टाउन समेत कई इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर। वाटर बोर्ड हुक्काम बात सुनने को तैयार नहीं, शहरियों का शिकवा। एक बोतल कोई नहीं देता यहाँ पे, सब खरीद के इस्तेमाल करते हैं, 1 हफ्ते चलता है। वो टैंकर वाले भी आधा बचा के ले आते हैं। सब यहाँ चौधरी बने हुए हैं, कोई पानी नहीं आता। क्या पानी, एक लाइन फटी हुई है, कम से कम लाखों गैलन पानी बह रहा है मेरे भाई, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो एक बूंद के लिए तरसते हैं और वहाँ वोट लेके सब चले जाते हैं। कोई भी हमारे पास आने के लिए तैयार नहीं है। जाएंगे पानी के लिए वाटर बोर्ड वाले को तो बोलेंगे हमारी जेब में पड़ा है क्या। दुनिया न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ फिजा जमाल और मैं हूं उमर दराज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। सियासी जमातों और उम्मीदवारों की सुनी गई है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए शेड्यूल में रद्दोबदल कर दिया है। कागजात नामजदगी जमा करने की जो तारीख है उसमें अब तोसी कर दी गई है, तो 15 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकते हैं और जांच पड़ताल 17 और 18 फरवरी को होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 24 फरवरी को जारी की जाएगी, जबकि पोलिंग 3 मार्च को ही होगी। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए शेड्यूल में रद्दोबदल कर दिया। सियासी जमातों और उम्मीदवारों की सुन ली गई। कागजात नामजदगी जमा करने की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी कर दी गई है। जांच पड़ताल 17 और 18 फरवरी को होगी और उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त अब 24 फरवरी को जारी होगी और पोलिंग 3 मार्च को ही होगी। इसी हवाले से कराची आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, जहां पे वजीर आला सिंध इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन ये जो कहते हैं ना, जो खरीदो फरोख्त होती है, जो मुझे बड़ी हैरत हुई है, ये अभी बैठ के प्राइम मिनिस्टर साहब भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पैसे बता रहे हैं इतने इतने करोड़।
पिछले 2 सेनेट इलेक्शंस तो उन्होंने खुद हिस्सा लिया, क्यों नहीं उसको सामने किया? पैसे लेना और देना सेनेट इलेक्शंस में ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। आइन के जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत सज़ा है, आपको मूव करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ये सिर्फ अखबारों में और मीडिया पे बातें करके आप अपने आप को डिग्रेड करते हैं। जैसे आप ये बताते हैं कि सिंध में गैर तिब्बी हमले को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने के हवाले से कुछ तस्वीर सामने आई थी जिसमें गैर शफाफियत के कुछ सवाल खड़े किए थे, उस पर इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची? देखिए वो उसका वहाँ पर हमारे बहुत ही मुस्लिम लीग नून के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बावफा साथी ज़ाहिर शाह साहब, उनकी वफ़ात हो गई थी, तो उस पर ये बाई इलेक्शन हो रहा है और उस पर टिकट जो है उनकी साहबजादी को मिली है, नौशीन ज़ाहिर शाह को। बड़ी अच्छी कैंडिडेट है माशाल्लाह, बड़ी एक जियाली है मुस्लिम लीग नून की। जो ख़बरें डस्का से आ रही हैं बहुत अच्छी माशाल्लाह, शेर जीतेगा वहाँ पर इंशाअल्लाह। और जहाँ जहाँ वोट की ताकत इस्तेमाल होगी, जहाँ जहाँ अवाम की ताकत होगी, जहाँ जहाँ वोट डलेगा, वहाँ मुस्लिम लीग नून को शिकस्त देना नामुमकिन है। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून जीतेगी और ये जीत इनको नज़र आ रही है। तभी ये कल अतात आरज साहब वाला वाक़या हुआ, तभी इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि इनको अब समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ हर हथकंडा इस्तेमाल करके ये देख चुके हैं मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ इनको शिकस्त हुई है। अवाम के अंदर इनकी असलियत जो है वो खुल के सामने आ गई है। अब ये जितने भी हथकंडे इस्तेमाल करें, अवाम जब अपना फ़ैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो वो इस नाअहल, नालायक और जाली सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ होगा और शेर के हक़ में होगा इंशाअल्लाह ताला। कि एक वीडियो लीक आई है और दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा को प्राइम मिनिस्टर के केसेस के हवाले से मना कर दिया गया और आइन का 148 भी सुप्रीम कोर्ट का याद आना शुरू हो गया। क्या कहेंगी इस हवाले से, और सेनेट में जो खरीदो फरोख्त जो हुई है उस हवाले से क्या कहेंगी आप? जो इमरान खान को बचाने के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जब नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो बिल्कुल उसके उलट हुआ था। तो ये जो इंसाफ के 2 निज़ाम है ना, इसी के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं। और जहाँ पर, और ये इंशाअल्लाह ताला ये एक दिन आएगा, चेहरे तो लोग देख रहे हैं, लोग रिमार्क्स के फ़र्क भी देख रहे हैं, लोग चेहरे भी देख रहे हैं, लोग फ़ैसले भी देख रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि एक नालायक और नाअहल को बचाने के लिए इंसाफ का पूरा निज़ाम, अदलिया की इज़्ज़त, जजों की इज़्ज़त को झोंका जा रहा है। तो ये जजेस के ऊपर भी बात गिरां गुजरती है, कुछ मजबूर भी हो सकते हैं, मैं इसको समझती हूँ, लेकिन अदलिया की क्रेडिबिलिटी के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसको मेरा ख्याल है कि एक ऐसे शख्स को बचाने के लिए जिसके जाने की दुआएं पूरा पाकिस्तान मांग रहा है और जिसको गली गली महल्ले महल्ले लोग इल्काबाद से नवाज रहे हैं, जिसने नालायकी और नाअहली से आटा चोर, वोट चोर, चीनी चोर, गैस चोर, बिजली चोर के नाम से उसको याद किया जा रहा है, ऐसे शख्स को बचाने के लिए अदलिया और अदल का पूरा निज़ाम झोंकना मेरा नहीं ख्याल कि कोई अक्लमंदी है। अच्छा मैडम ये बताइए, दूसरी बात ये कि आपने वीडियो की जहाँ तक सवाल किया, तो वीडियो बनाने वाले भी ये खुद, वीडियो रिलीज़ करने वाले भी ये खुद, पैसे लेने वाले भी ये खुद, पैसे देने वाले भी ये खुद, तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई? और जब एक वो इमरान खान साहब उठ के कहते हैं कि टाइमिंग ना देखें, ये देखें, तो भाई टाइमिंग तो किया कराया तुम्हारा है। जब तुम्हें टाइमिंग सूट करती है तो तुम सेनेट का चेयरमैन का पूरा इलेक्शन चोरी कर लेते हो, क्योंकि वो टाइमिंग तुम्हें सूट करती है। अब तुम्हारे MPs और MNAs भाग रहे हैं तो तुम्हें टाइमिंग याद आ गई है। अच्छा मैडम ये बताइए, जो माजी में रिमार्क्स दिए गए वज़ीर आज़म के बारे में जो अब दिए जा रहे हैं, जो सारी वो ताकतवर कुव्वतें हैं वो एक जगह इकट्ठी है और मरियम नवाज उनके साथ लड़ने के लिए निकली, अपने हक के लिए निकली, अवाम के लिए निकली है। क्या आप समझते हैं कि जो लोग आपके साथ खड़े हैं वो साबित कदम रहेंगे? ये आप लड़ाई कहाँ देख रही हैं? मैं ये समझती हूँ कि साबित कदम रहेंगे नहीं। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की हिस्टोरिक कोशिश हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी जमात के ऊपर इतना जुल्म किया गया है, इतनी ज़्यादती की गई है। पूरी रियासत, एक इदारे पूरे एक जमात के ख़िलाफ़ झोंक दिए गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से वो जमात नहीं टूटी। उसकी वजह यह है कि वो जमात अब एक नज़रियाती जमात बन चुकी है, उसके फॉलोअर्स नज़रियाती हैं, और जितना मियाँ साहब का जो नज़रिया है लोगों ने उसको दिल से अपनाया है। और हर
आने वाला दिन ये साबित कर रहा है कि मियाँ साहब का जो नज़रिया था वो ठीक था। तो जमात को आप तोड़ सकते हैं, नज़रिए को आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन जमात भी नहीं तोड़ सके। ये इनकी नाकामी और शिकस्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात को नहीं तोड़ सके। उसकी वजह एक ये भी है कि जमात के अरकान को जब आवाम में जाना होता है तो लोग उनको सवाल करते हैं, लोग उनको पूछते हैं।